नवमः पाठः ग्राम जीवनम। तो यहाँ पे जो है ये कौन सा पाठ है, ये नव पाठ है आपका। ग्राम जीवनम के बारे में बताया गया कि गांव के लोग का जीवन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है पत्र के माध्यम से जो है यहाँ पर एक बालक अपने माता पिता को पत्र के माध्यम से बताता है कि किस प्रकार से उनका जीवन है। देखिए, पत्रवाहक द्वार घंटिका वाद्यति। पत्रवाहक जो है मतलब पोस्टमैन है, डाकिया जो है द्वार मतलब दरवाजे की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य, उद्घाट्य यानी होते है खोलती है। दीपिका जो है दरवाजा क्या करती है, खोलती है। पत्रवाहकात, पत्रवाहक से पत्र स्वीकार करके मातरम, माता को प्रसन्न होकर के वदती मतलब बोलती है। क्या बोलती है, अम पश्य भ्रातु पत्रम। वो बोलती कि मामा, अम का मतलब होता है मामा देखो भाई का पत्र। इति उक्तवा मातृ पत्रम दयाति, यह कह करके अपनी माता को पत्र देती है। फिर माता पत्रम पढ़ती, और माता पत्र को पढ़ती है। तो यहाँ पर जो है एक पत्र पढ़ रही है माता। अब देखिए यहाँ पर पता लिखा हुआ है, छात्रावास सह उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, और ये दिनांक डला हुआ है। इसके बाद में यहाँ से जो है पत्र प्रारंभ होता है कि पूज्य मात्र पितृ चरणयो सादरम प्रणाम। यहाँ पे जो है पत्र लिखते हैं वो छात्रावास को इसने लिखा है, दीपेश ने लिखा है, अपनी माँ को लिखा है। तो वो बोलते हैं कि पूज्य माता और पिता के चरणों में मेरा क्या है, सादर प्रणाम है। फिर यहाँ पे कहता है नीचे कि अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। छात्रावास स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, छात्रावास में स्थित रहकर मतलब रह करके सम्यक मन में सभी विषयों का अध्ययन कर रहा हूँ। ग्रहे सर्वेशा कुशलम प्रार्थयामि, और घर में सभी कुशल हो ऐसा मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि भौति स्वस्था भूतवा, भौति यानी होता है आपका आपकी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप स्वस्था मतलब स्वस्थ भूतम होकर के पूर्ववत पहले की तरह गृह कार्य कर रही हैं। इति ज्ञातवा, यह जानकर अहम मैं संतुष्ट अस्मि यानी हूँ। यह जानकर के मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ कि आप स्वस्थ रह करके पहले जैसे ही गृह का कार्य कर रही हैं। यह जानकर के मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब उसके बाद में आगे वो लिखता है कि मासिक मूल्यांकने भगनिया प्रथम स्थान में स्यात् इति चिंतयामि। और वो क्या कहता है कि भगनिया होता है बहन, मासिक मूल्यांकन में बहन जो है प्रथम स्थान में ही आए, इति चिंतयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा करके जो है भाई जो है पत्र में लिखा है। अब इसके आगे देखिए कि अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रे सह मिलित्वा रामपुर ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छम। यहाँ पे बताया कि मैं विगत सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह को अस्माकं मतलब हम विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर के रामपुर ग्राम घूमने गए थे। कहाँ गए थे हम, रामपुर ग्राम में घूमने के लिए गए थे। कब, विगत मतलब पिछले सप्ताह में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया तम ग्रामम दृष्टवा अहम अति प्रसन्नम अभवम्। तो यहाँ पे ये बताया कि तब मैंने उस ग्रामम मतलब गांव दृश्य मतलब देख करके, उस गांव को देख करके मैं अति प्रसन्न हुआ। क्या हुआ, किस प्रकार से प्रसन्न हुए वे कि ग्रामम परितः यानी होता है चारों ओर, कृषि भूमि मतलब खेती योग्य भूमि, गोचर भूमि गाय को चराने की भूमि, और विभिन्न वृक्ष और विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। उन्होंने बताया कि गांव के चारों ओर खेती करने योग्य भूमि, गौचारण भूमि और विभिन्न वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। फिर है ग्रामस्य पार्श्वे, फिर यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि ग्रामस्य पार्श्वे यानी होता है पीछे, गांव के पीछे एक नदी बहती है, अतः अत्र शुद्धवायु बहती। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि गांव के पीछे एक नदी बहती है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध वायु
बहती है, ऐसा करके जो है उन्होंने बताया। फिर एसह ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहित, इसलिए उन्होंने कहा कि यह गांव, ऐसे यानी क्या होता है, यह गांव नगरात् नगर से दूर स्थित औद्योगिक प्रदूषण से क्या है, रहित है, औद्योगिक प्रदूषण से बहुत दूर है, रहित है। क्यों है? क्योंकि जो है यहाँ पर आजू बाजू में पूरे चारों ओर क्या फैले हुए हैं, पेड़ पौधे फैले हुए हैं। फिर है अतः पशु पक्षी न अत्र स्वच्छंदया विचरन्ति, इसलिए जो है पशु पक्षी भी यहाँ पर स्वच्छंद रूप से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर है अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवर्धा आदि, उन्होंने बताया कि अस्मिन् मतलब इस गांव में, धेनु मतलब गाय, महिष्य मतलब भैंस, और बलिवर्धा यानी होता है बैल, बहुत पशुआ संति। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस गांव में गाय हैं, भैंस है और बैल, इस प्रकार से बहुत से पशु हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर है अत्र गामे जना प्रायः कृषि कार्यम कृत्वा सरल जीवनम यापयन्ति, यहाँ पे यह बताया गया है कि यहाँ पर गांव के जो लोग हैं, जना यानी तो लोग, गांव के जो लोग प्रायः कृषि कार्य करके अपना सरल जीवन यापन करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये बोला गया है कि परिश्रमशीला एते कृषकाः तापम शीतम वृष्टि च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, यहाँ पे ये बताया गया है कि परिश्रम, जो ये किसान है, ये जो लोग हैं परिश्रम करके जो है, ये किसान तापम मतलब गर्मी, शीत और वर्षा को सहन करके कृषि कार्य करते हैं। फिर है ग्रामीणाम व्यवहार सरल प्रेम पूर्णश्च अस्ति, फिर उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीणों का व्यवहार, जो गांव के लोगों का व्यवहार सरल और प्रेम पूर्वक है, ऐसा करके जो उन्होंने जो अपनी माता को पत्र के माध्यम से बताया। फिर उसके बाद देखिए वयम तय सह मिलित्वा वार्तालापम कृत्वा ग्राम जीवन विषय ज्ञातवा, और उन्होंने फिर ये बताया कि वयम हम सब उनसे मिलकर के, हम सब ने उनके साथ मिलकर के क्या की बातचीत करके ग्राम जीवन के विषय में जानकारी ली, ऐसा करके उन्होंने तत्र प्रभुतम दुग्धम दधि नवनीतम हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटी काष्ठ खादित्वा हटम अगच्छाम, उन्होंने फिर ये भी बताया कि तत्र प्रभुतम, वहां पर जो है अधिक मात्रा में क्या है, दूध, दधी यानी दही, नवनीत यानी होता है मक्खन, और हरित शाकानि मतलब हरी सब्जियां, और उष्ण गरम रोटी घी के साथ खादित मतलब खा करके हम कहाँ चले गए, हटम मतलब बाजार आ गए, इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर तस्मिन साप्ताहिक हटे विविधा आपना भवंती, फिर उन्होंने कहा कि तस्मिन उस साप्ताहिक बाजार में, कौन से इसमें बाजार में, साप्ताहिक बाजार में विविध प्रकार के आपना यानी होता है दुकान, विविध प्रकार के दुकानें होती हैं। फिर एतम हटम आगत्य विक्रेता, एतम इस जो है हटम इस बाजार में आकर के जो बेचने वाले हैं वो क्या बेचते, वो नित्य उपयोगी मतलब प्रतिदिन उपयोग आने वाली वस्तुएं। फिर हस्तशिल्प कला वस्तुएं मतलब हाथों के द्वारा बनाई हुई कला वस्तुएं, और गोधूम चारणानी, और गोधूम मतलब गायों के लिए चना आदि खाद्य वस्तुनी जो, और गृह उपयोगी वस्तुनी च, और घर के उपयोगी वस्तुओं को बेच करके वो क्या करते, विक्रय धन अर्जनती, विक्रय यानी बेच करके धन अर्जित करते मतलब धन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वहां पे बाजार में आकर के सभी लोग जो है नित्य प्रतिदिन उपयोगी वस्तुएं बेचते हैं। फिर हस्त हाथों की तरह जो बनाई हुई वस्तुएं बेच करके, चना मतलब खाद्य वस्तुओं को बेच करके जो है धन अर्जित करते हैं। फिर उसके बाद देखिए ग्रामवासी न हठात वस्तुनि स्वीकृत्य गच्छति, और ग्रामवासी और जो गांव के लोग हैं बाजार से वस्तुएं खरीद करके जाते हैं। फिर कक्षायां पठितम आसीत यद अस्माकं देशे कृषि प्रधान अस्ति, उन्होंने कहा कि कक्षायां पठितम, उन्होंने बताया कि कक्षा में, कक्षायां मतलब कक्षा में, पठितम मतलब पढ़ा, आसीत यानी था,
कक्षा में पढ़ा था कि यत यानी कि जो, अस्मा का मतलब हमारा जो देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान है, अस्ति कृषि प्रधान है, हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान है। फिर देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति, और देश के अधिकांश जो लोग हैं कहाँ पर निवास करते हैं, ग्राम में निवास करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ग्राम एव देशस्य आधार, तो इसीलिए जो है ग्राम ही किसका है, देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातम् यत् वास्तविकं भारतं नाम ग्रामं ग्राम एव ग्रामत्तो एवं देशोन्नति सन्निहिता इति। फिर उन्होंने यही कहा कि इति स्मृत्वा, यह स्मृति मतलब यह याद करके, इति स्मृति मतलब यह याद करके मैंने यह जाना कि जो वास्तविक भारत है, क्या है, जो वास्तविक जो भारत है, भारत का नाम ही क्या है, गांव है। क्योंकि क्या किया है कि ग्रामत्व एवं देशोन्नति सन्निहित है, क्योंकि ग्राम में ही, गांव से ही किसकी है, देश की उन्नति सन्निहित है, मतलब सन्निहित मतलब तो छिपी हुई है, गांव से ही देश की उन्नति छिपी हुई है। इस प्रकार से उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा। फिर उन्होंने कहा कि भवतु पत्रम समाप्यामि, उन्होंने कहा कि भवतु मतलब अब अच्छा मैं पत्र क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर एक ग्रीष्म अवकाशे वयम सर्वे मिलित्वा समीपस्थम झीरी, उन्होंने फिर कहा कि ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी के अवकाश में, वयम यानी हम सब सभी मिलकर के पास में ही कौन सा ग्राम है, झीरी ग्राम जाकर के प्रत्यत्य वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे। उन्होंने कहा दृश्य मतलब क्या हो जाएगा, देखेंगे करके बताया। फिर है तस्य ग्रामस्य इदम महत्व विशिष्ट, उन्होंने क्या कहा कि उस गांव की यह महत्वपूर्ण विशिष्टता है या वैशिष्ट है कि जो प्राय सर्वे जना, जो प्राय वहां पर सभी जो लोग हैं क्या बोलते हैं, संस्कृत ही भाषा, संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। कौन से गांव में, झीरी गांव में। फिर है आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, फिर उसके बाद उन्होंने और ये भी बताया कि आगामी आने वाले महीने में मेरी क्या है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, अत्यंत सर्वशुभम। फिर उन्होंने फिर यही कहा कि अन्य सभी क्या है, ठीक है, सर्वेभ्य पुनः नमस्कार। उन्होंने फिर से पुनः सभी को क्या कहा, नमस्कार कहा। और पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षार्थ, उन्होंने कहा कि पत्र की प्रतीक्षा में मतलब उत्तर में, पत्र हम देते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। फिर उन्होंने जो है अपना नाम लिखा है, भौता पत्र आपका पुत्र दीपेश। इस प्रकार से जो है गांव की जो पूरा क्रियाकलाप है वो किसके माध्यम से बताया, यहाँ पर बच्चे ने अपने माँ को पत्र के माध्यम से बताया।